भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को नई उड़ान। अर्जेंटीना के द्वारा LCA तेजस और LCH प्रचंड की खरीदारी की जाने वाली है। इस डील से भारत के डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। 2025 तक का जो हमारा डिफेंस टारगेट है उसके लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ यूके किस तरीके से इस डील में रुकावट बन रहा है उस विषय में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर ये है साथियों कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। इस दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे और इस मीटिंग में दोनों ही राष्ट्र के डिफेंस कोऑपरेशन को किस प्रकार स्ट्रेंथन किया जाए उस विषय में चर्चा होगी। और इसके साथ तेजस मार्क A1 एंड प्रचंड हेलीकॉप्टर के डील के विषय में भी बातचीत होगी, जिससे कि लगभग 8,675 करोड़ रुपए का ये डील बताया जा रहा है। और ये रही वो तस्वीर जिसमें कि दोनों ही रक्षा मंत्रियों द्वारा कई विषयों में चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। और इस समय अर्जेंटीना के द्वारा 12 HAL तेजस फाइटर जेट्स खरीदने की मांग रखी गई है, क्योंकि अर्जेंटीना के इकोनॉमी को देखें तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है, परंतु अर्जेंटीना डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि अर्जेंटीना समय के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से 2016 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा अर्जेंटीना पहुंचते हैं तो उस समय अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ओबामा को सुरक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ था, तो वो खुद अपने F-16 फाइटर जेट्स अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए लेके आए थे। तो इस पर प्रश्न ये उठता है कि अर्जेंटीना अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का कारण ब्रिटेन है और इन सब के पीछे यूके कैसे जिम्मेदार है वो जानने से पहले आप ये अर्जेंटीना के पास फाल्कन आइलैंड्स देख लीजिए। बहुत लंबे समय से इस फाल्कन आइलैंड्स पर अर्जेंटीना एंड यूके में तनातनी थी। शुरू से अगर पूरी घटना को देखें तो यूके का कहना था कि ब्रिटेन इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबे समय से नियरली मिड 18th सेंचुरी से संभालता आया है। इसी कारण से इन आइलैंड्स को ब्रिटिश रूल के अंडर ही रखना चाहिए, परंतु अर्जेंटीना फाल्कन आइलैंड्स को अपना बताता है। जब 1981 में लियोपोल्डो सत्ता संभालते हैं और उसके अगले साल ही 1982 में वो फाल्कन आइलैंड्स पर चढ़ाई कर देते हैं, जिस पर कि यूके की तरफ से भी नेवल फोर्स को भेजा जाता है और इस जगह पे दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध ब्रिटिश की जीत के साथ 74 डेज़ के बाद समाप्त हुआ। और इन आइलैंड्स पर हाल ही के दिनों के कुछ अपडेट्स देखें तो 2013 में ही जब फाल्कन आइलैंड्स में रेफरेंडम कराया गया तो ज़्यादातर लोगों का मत यही था कि वो ब्रिटिश कॉलोनी के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि फाल्कन आइलैंड्स इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था और इस पर यूके का ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं था, क्योंकि फाल्कन आइलैंड्स लगभग पूरी तरीके से ऑटोनॉमसली फंक्शन करता था एक्सेप्ट सम पावर्स लाइक इस टेरिटरी की सिक्योरिटी एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट को बनाए रखना, जैसे कुछ पावर्स यूके के पास थे। और इन सब इंसिडेंट्स के बाद 2016 में दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा एक कोऑपरेशन पैक्ट साइन कर लिया जाता है फाल्कन आइलैंड्स के ऊपर। पर 2022 में अर्जेंटीना के द्वारा फिर से अन्य देशों की सहायता मांगी जाती है और इसके साथ 2023 में 2016 में साइन किए गए कोऑपरेशन पैक्ट को गिव अप कर लेता है। तो यूके एंड अर्जेंटीना की इसी तनातनी के कारण किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स जैसे इक्विपमेंट्स में अगर ब्रिटिश के कुछ पार्ट्स लगे हों तो यूके उस डिफेंस इक्विपमेंट्स का अर्जेंटीना में सप्लाई होने से रोक देता है, जिससे कि अर्जेंटीना कभी भी अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत नहीं कर पाता है। इस समय भारत के द्वारा अर्जेंटीना को सप्लाई किए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स में ब्रिटेन के उपकरणों को सब्स्टिट्यूट करके या तो इंडियन और एल्स किसी दूसरे देश के उपकरण लगा करके अगर अर्जेंटीना के साथ डील नहीं की जाती है तो इन भारतीय उपकरणों के बाद अर्जेंटीना की रुचि JF-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट खरीदने की रुचि दिखाई गई है और इस डील से चाइना और पाकिस्तान को निश्चित ही फायदा होने वाला है। हम तो यही आशा करेंगे कि भारत जल्दी से कोई सब्स्टिट्यूट निकाले और अर्जेंटीना के साथ इस डील को साइन कर ले।
आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।